तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो। ब्रेकअप के गम से कैसे बाहर निकले, ब्रेकअप को कैसे हैंडल करें, ब्रेकअप के बाद हम क्या करें, बहुत सारे तमाम तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। और ये जो ब्रेकअप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। ब्रेकअप का मतलब ही होता है टूटना, टूट करके बिखर जाना। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें टूट करके जब बिखरती हैं तो उसका एक नया आउटकम भी होता है। अब जैसे एक मिट्टी का ढेर है, ऐसे पड़ा हुआ है, एकदम सॉलिड मिट्टी है, उसको तोड़ेंगे तभी तो इसके अंदर प्लांट लगेगी ना। तो कई बार टूटना भी ज़रूरी होता है। अगर आपने ठोकर नहीं खाया, ठोकर को महसूस करिए, ठोकर खाइए, तब देखिएगा कि वहाँ से उठने का अलग ही मज़ा है। आपके कितने भी हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, आपको कोई तकलीफ दे सकता है, जो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो कि आपको तकलीफ दे सकता है। कई बार आपके पेरेंट्स आपको हर्ट कर देते हैं, कई बार आपके स्पाउस आपको हर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अपने आप को मजबूत बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है। सब कोई आपकी इमोशंस की कद्र नहीं करेंगे, सब कोई आपके साथ है। कोई बोलेगा कि हाँ मेरा पूरा परिवार साथ में है, लेकिन कहा जाता है ना कि सारी दुनिया में एक जो अकेला मन होता है ना, वही अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आप मन को कितना ज़्यादा उसमें गर्त में डुबा रहे हैं या मन को कितना ऊंचा बना रहे हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको किसी चीज़ का गम मनाना है, आप समय ले लीजिए 5 दिन। 5 दिन के बाद एक आंसू भी मुझे नहीं बहाना है। आप गम मना लीजिए कि 7 दिन या 3 दिन या 2 दिन या 2 घंटे, आपके ऊपर है कि आप कितने देर तक किसी चीज़ का गम मनाने वाले हैं। दुनिया में जितने सारे लोग हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, सब आपके हित बहुत सब कुछ सोचेंगे, सब शुभचिंतक है। लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही डील कर सकते हैं। आपको कैसे उभरना है वो आपको, क्योंकि देखिए अगर आप उस गर्त में जाइएगा, चीज़ें आपको लगेगी नहीं नहीं, आप अगर कंफर्टेबल हो, अगर आपको खुशी मिल रही है इस गम में तो आप रहिए। लेकिन याद रखिएगा ये गम का जो नाटक होता है ना, करते 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 सही में कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन हो जाता है और आप खुद भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलती ये चीज़ें। तो अपने आप को कैसे वहाँ से निकालना है, क्योंकि देखिए एक बार जो इंसान गम में डूबा, बार बार वो सैड म्यूजिक सुन रहा है, बार बार अपने कमरे को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, कोई लाइट आने नहीं दे रहा, अंधेरे में बस गम के साथ बैठे रहना है, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो मेंटल स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन वहीं पर आपको कितने देर रोना है, कितने देर आपको गम मनाना है, अगर आपने इस टाइम को फिक्स कर लिया और अपने आप को मजबूत बनाने का काम वहीं से शुरू कर लिया, तो कोई भी इंसान चाहे आपको कितना भी हर्ट क्यों ना कर लिया हो, कभी भी आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। हो सकता है किसी से हमने बहुत ज़्यादा प्यार किया, हो सकता है किसी से दिल से दोस्ती निभाई, उसने डिच किया, हो सकता है कि कई बार हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाए, पेरेंट्स हमारी बात को नहीं समझ रहे, उनकी बातें हमें बहुत चुभ गई। कुछ ऐसी बातें जो कि हम स्पाउस से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने वो बातें बोल दी। कुछ इस तरह की चीज़ें जब हमारे हर्ट बहुत दिल को चोट पहुंचा देती है, उस चोट का मरहम आप ही को लगाना है। क्योंकि जो इंसान, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इंटेंशनली आपको बोलते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली बोलते हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि सामने वाले को ये बात पिंच कर गई है, हर्ट कर गई है, तो उसको कैसे डील करना है वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई आपको काउंसलिंग करने नहीं आएगा। हाँ, मेरी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी, मैं आपको अंदरूनी तौर पे मजबूत बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे फेजेस मैंने भी देखे हैं। क्योंकि एक होता है ना ऊपर ऊपर से बोलना, ऊपर ऊपर से एकदम इरेशनल थिंकिंग, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें जो कि इमोशनल होती है, मैं खुद एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मुझे भी बहुत सारे लोग आराम से बेवकूफ़ बना देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि किस टाइम पे और किस जगह पे मुझे स्टॉप बोलना है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी बता सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने गेन किए हैं उसके आधार पे आपको ये बताऊंगी कि सिर्फ टाइम लिमिट को सेट कर दीजिए, और उस ड्यूरेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई सैड स्टेटस, कोई सैड म्यूजिक, तुझे भुला दिया हो, ये सब नहीं सुनना है। गमगीन बातें नहीं करनी है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है कि बहुत गम चल रहा है, बहुत गम ही चल रहा है एकदम लाइफ में और कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप अगर अपने आप को आंख खोल कर देखिएगा ना कि जिस बेड पे आप सो रहे हो वो बेड इतना महंगा है,
जो कपड़े पहन के आप आंसू बहा रहे हो ना, वो कपड़े एकदम ब्रांडेड कपड़े हैं, और इसके लिए एक जो नीचे तबके के जो अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, उनको ये कपड़े खरीदने के लिए पूरे भर महीने काम करना पड़ता है, तब जाके ये कपड़े वो पहन सकते हैं। तो आपको जो चीजें ऐसी लग रही कि मेरे जीवन में तो गम ही गम है, जिस बेड पे मैं जाके रो रही हूँ या रो रहा हूँ, वो बेड इतना महंगा है, जो कपड़े हमने पहने वो इतने महंगे हैं, जिस रूम में आप रह रहे हो उसमें किसी किसी गरीब परिवार का तो पूरा घर ही बन जाएगा। तो आप ये सब देखो ना, आपके पास खुशियों के लिए तो बहुत सारी चीजें, अपनी काउंटिंग जो ब्लेसिंग्स है उसको क्यों नहीं काउंट करते हैं। मान लीजिए किसी ने बोल दिया, अरे भाई किसी को अपना रिमोट क्यों देना, कि तुमने बोल दिया मैं उदास हो गया, तुमने मुझे चिढ़ा दिया मैं चिढ़ गई। बस इसी तरह की अगर चीजें होंगी तो आपको हर कोई हर्ट करेगा, हर कोई आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अपने लाइफ का कंट्रोल आप खुद रखिए। आप क्या सोचते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको किसी से प्यार हुआ था, डिनाई मत करिए कि हाँ प्यार हुआ था, मुझे अट्रैक्शन हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे दोस्ती हुई थी, मुझे ये जो भी करना करिए, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो वो उसका कर्म हुआ ना, वो आपका कर्म तो हुआ नहीं, उसका कर्म हुआ, उसने आपको छोड़ करके। हो सकता है कि उसकी कोई और भी मजबूरी हो सकता है कि वो आपके लायक ही ना हो, इसलिए भगवान ने उसको आपसे दूर कर दिया। अच्छी चीजें जब तक आप अपने अंदर ढूंढिएगा नहीं, वो टाइम लिमिट भी सेट नहीं कर पाएगा। अब लोग बोलेंगे कि हाँ मैडम बोलना तो आसान है, टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, लेकिन टाइम लिमिट तो सेट होती नहीं, इतनी आंसू आती, इतनी आंसू आती, इतना दुख आता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मन में किसी को बोलो भाड़ में जाओ, मन में बोल दो, सामने नहीं बोल सकते ना, बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप का असर होता है, सोसाइटल प्रेशर है, गाली नहीं दे सकते हैं, गंदी बातें होती है गाली देना, लेकिन भाड़ में जाओ तो बोल सकते हैं ना। और देखिए कोई भी इंसान किसी के साथ अच्छा करता है या बुरा करता है, वो उसके खुद के कर्म होते हैं। आपने शिद्दत से दोस्ती निभाई थी, आपने शिद्दत से प्यार किया था, और उस प्यार को इसकी वैल्यू नहीं थी, और हो सकता है कि वो बंदा ही आपके लिए अच्छा नहीं हो, इसलिए भगवान ने उसको दूर कर दिया। बस अच्छी चीजें खोजना शुरू कर दीजिए, आपको वो सारी अच्छी चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। आप देखिए अब आपको दिक्कत क्या आती है कि ऐसे वो कैसे कर सकता है, ये लास्ट क्वेश्चन का उसने आंसर क्यों नहीं दिया, ये मुझे बता के तो जाता, मेरे रीजंस तो कुछ उसके क्लियर होते हैं। देखिए हर चीज के रीजंस नहीं होते हैं, हर चीज के कुछ सटीक आंसर आपको नहीं मिलेंगे। लाइफ और रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको पूरी तरह से वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जिसको आप ढूंढ रहे हो। अगर एक हस्बैंड वाइफ है, आपको लगता क्या है कि आज प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, वो सोचते हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ सेट है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कपल हैं जिन्होंने शादी की है लव मैरिज, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो कुछ स्टेटस की प्रॉब्लम है, या तो एक दूसरे की जो वाइब है वो धीरे धीरे अब खुल रही है कि पहले जैसे ये था वैसा नहीं है। यानी कि हर किसी को रोना गाना हर एक स्टेज पे है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो कोई और, शादी के बाद भी ये सारी चीजें हो सकती है। आपको लगेगा कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी इज दैट कि कोई आदमी लव मैरिज करता है और कहीं ना कहीं फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मतभेद आते हैं, एक दूसरे को समझने में दिक्कतें हो जाती हैं, और उसका मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान कैसा हो सकता है यार, कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जो चीज़ें आपको अपने लिए लग रही हैं कि ये बुरा हो रहा है, ये बुरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भगवान आपके लिए करता है, इसलिए आपको अभी से आंसू बहाना और रोना ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपना जो काम है, अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर आपने रोया 5 महीने रोए, आपको पता है ये सेमेस्टर निकल गया, आपको बैक लग जाएगा, आपके एरियर्स निकल जाएंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स अटक जाएंगे, आपको पता है कि करियर निकल गया, फिर से इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ड्रैगन मूवी, आप जरूर देख लीजिएगा नेटफ्लिक्स पे। वो हर कुछ जो इंसान शॉर्टकट में करता है ना कि चलो ये कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। उसके सारे एरियर्स लगे थे लेकिन उसने वो क्लियर किए, एक पेपर को उसने फिर भी अटकाया। और कभी भी किसी भी चीज को गलत करने का जो गिल्ट होता है ना, वो अगर मान लीजिए कि कोई लड़की छोड़ के जाती, कोई लड़का छोड़ के आपको जाता है, लेकिन उसको पता होता है कि उसने गलत किया है, और वो गिल्ट उसके मन में हमेशा जिंदगी भर रहेगा। तो आपने अपना कर्म किया, आपने शिद्दत से दोस्ती निभाई थी, आपने शिद्दत से प्यार किया था, और इस बात के लिए अभी भी टिके रहिए। हाँ, बात अलग है कि वो लड़की या वो लड़का अब मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, लाइफ है, वी मस्ट मूव ऑन।
मूव ऑन करना पड़ता है। एक लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि हमें तरह तरह की बातें सिखाते हैं कि तुम्हें इतनी आसानी से प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि कई बार धोखा खाए हुए जो इंसान होते हैं वो इतनी प्रॉब्लम्स, उनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाती हैं कि वो जब उनके लिए जो एक रियल लाइफ पार्टनर आता है उन पे भी वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सब इंडिविजुअल अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबकी बात करने का तरीका अलग है, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करने का तरीका अलग है, किसी को लव लैंग्वेज अलग चाहिए, किसी को अलग कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सबके अलग अलग पसंद नापसंद होते हैं। तो कुछ पास्ट गलतियों की वजह से इस प्रेजेंट को अपना खराब मत करें। कई बार हो सकता है कि नहीं, मैंने ये किया था इस लड़के के साथ, ये पक्का इसको भी पसंद नहीं आएगा। ऐसा नहीं करिए। जो आपका दिल कहता है, जो आपके गुड कर्मा है, उसको बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। और किसी से प्यार करना कभी भी गलत नहीं है अगर इंटेंशंस आपके गलत नहीं है। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ अगर आप उनसे न्यूड पिक्चर्स या कुछ उनकी बहुत ही गंदी या कुछ भी कह सकते हैं, अगर उनकी इज्जत का ध्यान नहीं रखते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से आपका प्यार उस डायरेक्शन पे है ही नहीं, तो वो गलत होता है। लेकिन अगर सच्चे दिल से प्यार है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो प्यार कभी भी गलत नहीं होता। एक स्ट्रांग इमोशन है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला आपको डिच कर रहा है, उसके कर्म है, उसको जाने दीजिए। और कहीं ना कहीं जिंदगी भर, चाहे वो कितने भी अच्छे लड़के से शादी कर ले, चाहे वो कितने अच्छी लड़की से शादी कर ले, लेकिन स्टिल वो गिल्ट उसके मन में रहेगा। तो चैन से आपको सोना है रात में, ये याद रखिएगा कि आज मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे रात में चैन से सुलाएंगे। लेकिन कई बार जब आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान धोखा दिया है, वो कभी भी चैन से नहीं सोएगा। एक ऐसा टाइम तो जरूर आएगा ना जब वो सोचेगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो सरासर गलत हो गया। तो वो जो गिल्ट होती है ना, वो बहुत भारी होती है। तो आप ये समझे कि जो जैसा करे उसका कर्म, लेकिन आपको क्या करना है अब आपको सोचना है। अब तो जो हो गया, मान लीजिए कि अब तो हो गया ब्रेकअप, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि नया स्पाउस ढूंढने या नई चीजें ढूंढने के लिए लग जाना है। सबसे पहले अपने करियर को सेट करें, अपनी बातों को समझें कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं या करती हूं, मैं आज से 5 साल बाद कितने इनकम कमा रहा होऊंगा या कमा रही होंगी, मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या मेरा खुद का घर होगा, क्या मेरी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ ज्वेलरी होंगी, कुछ होगा, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको एसेट के रूप में बनानी है। और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपको जैसे करना है, आप उसका शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा, लेकिन हाँ, आपको जो चीजें लाइफ से चाहिए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी खुद की लाइफ बदल रही है, आपकी लाइफ बदलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, शायद जिंदगी में मुझे एक मौका देने की जरूरत है। जब इमोशनली आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए अगर रेडी हो, और सामने भी कोई ऐसा रिश्ता हो जो कि बहुत अच्छा हो, मे बी आपके पेरेंट्स के पसंद का हो, आपके खुद के भी पसंद का हो, जहां पर आपको लगा कि हाँ, एक पर्सन है जिसके साथ मेरी वाइब मैच हो रही है, लेकिन उनसे भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। आपको लगेगा कि नहीं तो गलती हो गई, ऐसा होगा, बाद में क्या होगा नहीं होगा उसकी भी टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है कि पहले से हाँ, ये तो पक्का मुझे ऐसे ही बोलेगा। ऐसा नहीं सोचना, वो पास्ट था, वो चला गया, वो ऐसा सोचता था, लेकिन ये ऐसा सोचेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल फ्री माइंडेड होके सब कुछ सोच समझ करके फैसला लीजिए, लेकिन उसके पहले अपना करियर बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना, इमोशनली डिप्रेशन से बाहर आना, वो आपका काम है। अगर आप दुखी रहोगे तो दुखी रहने पे आपके माँ बाप दुखी होंगे, आपके भाई बहन दुखी होंगे, आपके दोस्त दुखी होंगे, वो लड़की या लड़का आपको देखने नहीं आ रहा है। तो ये फालतू के जो स्टेटस लगाना, और आपको लगता क्या है कि फालतू के जो स्टेटस लगा रहे हैं आप दुखी वाले, उससे वो बहुत खुश होगा ये देख देख के कि मैंने इसको गम दिया और सीरियसली उसको ऐसा फर्क पड़ा। आप वहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी अपना लो ना, इतना मस्त हो जाओ, इतना खुश हो जाओ लाइफ में। 5 दिन रोया था ना आपने, 6ठे दिन तो रोना ही नहीं है, बिल्कुल आंसू पोंछ लेने हैं। मुझे तो ऐसा काम करना है ताकि वो लड़का भी देखे, ताकि वो लड़की भी देखे। 6th डे बैक टू पवेलियन, अपने लाइफ में आइए वापस, और सारे के सारे पेपर्स क्लियर करने हैं, सारे के सारे एग्जाम्स जॉब्स निकालिए अच्छे से, और अपने लाइफ को सेट करिए। हो सकता है कि यही लड़की और वही लड़का वापस आएंगे, लेकिन उस टाइम पे भी आपको नो बोलना है, क्योंकि जो आपके स्ट्रगल के टाइम पे नहीं है वो सक्सेस के टाइम पे क्यों हो सकता है, नहीं होना चाहिए। तो आप उनको वहां पर कड़े मन से, मजबूती से ना बोल दें, वो आपका फैसला होगा। लेकिन जो उन्होंने किया वो उनका कर्म है, तो कर्म को अपने दूसरों के कर्मों से अपने फैसलों को बदलना ये सही नहीं है। आपको जो सही लगता है आप उसको करिए,
आपको जो सही लगेगा आप उसके ऊपर स्टिक रहिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने करियर को बनाना शुरू कर दें। अपनी रोटी खुद कमाओ। एक हाउसवाइफ भी है ना, अगर वो 5,000 रुपये भी महीने कमा रही है, 2,000 रुपये भी महीने कमा रही है, तो उसका एक बोलने का मुंह होगा कि मैं अपनी रोटी खुद कमाती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें बिल्कुल गलत लगे, लेकिन जहां पर एक्सट्रीम अगर किसी की बेइज्जती हो रही है, वहां पर आपके खुद के रुपए ही काम आएंगे। कोई आपको बोलेगा नहीं। ये बात श्योर है कि हाँ, सब फैमिलीज ऐसी नहीं होती है, नहीं बोलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि आपको बोल सकती हैं कि तुम तो फालतू बैठे रहते हो, तुम्हारा क्या है। तुमको ऐसा जताया भी जा सकता है कि यू आर यूजलेस। वहां पर आप बोलोगे कि मैं फ्री का आपका खाना नहीं खा रही हूँ, आई एम जस्ट अर्निंग मनी। वहां पर आपको पता चलेगा कि ये पैसे की कीमत कितनी ज्यादा होती है। इसलिए अपने करियर को बनाना शुरू कर दें, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे लोग जो कि आपका कभी मजाक उड़ाते थे, वो सब आपकी तारीफ करने में जुट जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।